हेलो स्टूडेंट, मैं सूरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ एक विद्या के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच लेके आया हूँ, जिसके अंदर मैं आपको मैथ्स का सिलेबस पढ़ाऊंगा। मैथ के सिलेबस का ये तीसरा चैप्टर आपको परसेंटेज पे बेस्ड है। हम लोग इससे पहले परसेंटेज का 2 क्लास कर चुके हैं। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल पे एक विद्या पे जो आपका बैच आ रहा है, उसमें आपको हिंदी, स्टैटिक, जीके और मैथ्स का भी चल रहा है। और आने वाले समय में रीजनिंग का पोर्शन भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा आने वाले 1-2 दिनों के अंदर। दोस्तों, ये जो आपका सीरीज है, ये आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम जो आपको फरवरी में होने वाले हैं, उसको देख के ध्यान में रख के बनाया गया है। और आपको एग्जाम से पहले पहले हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस आपके लिए कवर करवा दिया जाएगा, ताकि आपको एग्जाम में ये ना लगे कि आपने कुछ ना पढ़ा हो या फिर आप पढ़ के नहीं जा रहे हो। तो दोस्तों, आज का जो ये सेशन चल रहा है, हमारा मैथ का सीरीज है। मैं आपके लिए मैथ का सीरीज लेके आता हूँ। डिस्कस करते हैं मैथ का सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, आप मैथ के सीरीज यानी मैथ के प्लेलिस्ट को आप क्यों देखोगे। दोस्तों, मैथ की सीरीज आपको सिर्फ मैथ का एग्जाम जो आपको यूपी कांस्टेबल में होगा उसमें ही हेल्प नहीं करेगा, बाकी आपको एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर कोई भी एग्जाम, जैसे कि आपको बिहार एसएससी, यूपी एसएससी, डीएसएसबी, कहीं भी कोई भी एग्जाम होता है जहां आपको मैथ का सिलेबस पूछा जाता है, आपको वहां पे हेल्प करेगा। दोस्तों, इसलिए आप क्या करो, आप हमारे हर एक वीडियो को अपने हर एक दोस्तों के साथ शेयर करो, जिसमें आपको मैथ का सेक्शन किसी भी एग्जाम में आता है। आप उन सभी दोस्तों को शेयर करो जो एसएससी का तैयारी कर रहे हो, या फिर बैंक का तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी रेलवे की किसी पोस्ट का तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई भी एग्जाम, कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो जहां मैथ का आता है और वो मैथ पढ़ रहे हैं, तो आपको ये वीडियो उनको शेयर करना चाहिए। वो उनका हेल्प बहुत ज्यादा हो जाएगा इस वीडियो की मदद से। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज का तीसरा सेशन कहाँ से स्टार्ट होगा। तीसरा सेशन आपको स्टार्ट होगा पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन से। हम लोग इससे पहले बेसिक देख चुके हैं परसेंटेज के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आपको वीडियो नंबर 2 में भी है। कुछ पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, जहां पे मैं पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पे यानी जनसंख्या आधारित प्रश्न में जो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हुए थे, वहां मैंने डिस्कस किया था। आप वहां हमारे प्लेलिस्ट पे जाके, यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 24, वो आपसे पूछ रहा है, यदि किसी शहर की जनसंख्या 5500 है। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, आप जब भी क्लास लो, क्या करो, एक कॉपी ले लो, एक पेन ले लो और सामने बैठ जाओ, और मैं जो भी नोट करता हूँ और जो भी आपको क्वेश्चन है वो आप उस पर नोट करते जाओ। आपको बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा आपके एग्जाम आने वाले के लिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं उसे अंडरलाइन करते जाऊंगा आपके लिए, ताकि आपको वो ध्यान रहे। जैसे कि यदि किसी शहर की जनसंख्या 5500 है और पुरुष जनसंख्या में प्रतिवर्ष 11% की वृद्धि होती है और महिला जनसंख्या में 20% की बढ़ोतरी होती है, एक वर्ष के बाद 6330 हो जाती है, तो पूछ रहा है क्वेश्चन में महिलाओं की संख्या कितनी होगी वो बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने एक नई स्लाइड का यूज किया है। आप यहाँ पे नोट करते जाना। मैं यहाँ जो लिख रहा हूँ आप इसे पहले देखना, फिर बाद में नोट करना। जैसे कि आपको बढ़ के हो जा रहा है पॉपुलेशन, आपको कुछ याद रखना होगा। जैसे 6330 आपको पॉपुलेशन बढ़ के हो जा रहा है। कितना में से पहले था 5500, कितना का पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया, 830 लोग बढ़ गए। कितने, एक साल में किसी शहर में। सपोज दैट अगर वो शहर दिल्ली है तो दिल्ली में तो वो ज्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए 6330 पॉपुलेशन पहले है, यानी जनसंख्या पहले, यानी लोगों की संख्या, जनसंख्या मतलब लोगों की संख्या, और बाद में हो जा रही है 5500, तो बढ़ोतरी हो रही है 830 का। कितना का बढ़ोतरी हो रहा है, एक साल में 830 का बढ़ोतरी हो रहा है। पहले कितना था, 5500 था। दोस्तों, अब जो इस सवाल को निकालने का तरीका होता है, हम लोग इससे पहले वाले वीडियो नंबर 2 में भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। 2-4 क्वेश्चन हम लोग वहाँ पॉपुलेशन बेस्ड जो आपका ये टॉपिक है उस पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप वहां से देख सकते हो। वहां पे मैंने स्टार्टिंग से समझाया था कॉन्सेप्ट के साथ। चलो दोस्तों, मैं उसी कंसेप्ट, पहला जो तरीका यूज करूंगा वो पुराना तरीका यूज करूंगा, और मैं आपको इसी सवाल का एक आज नया तरीका बताने वाला हूँ, जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा जल्दी क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए। इस सवाल का जो हमारा पुराना वाला मेथड है,
जिसको मेथड 1 हम यहाँ देंगे नाम, उसमें क्या होता है, उसमें आप लिखते हो एक तरफ मेल का नंबर और एक तरफ होता है फीमेल का नंबर। ऐसे ही मैं लिखता था वहां पे, आप लिखते हो वहां पे एक तरफ मेल का नंबर लिखता हूँ, एक तरफ फीमेल का नंबर लिखता हूँ, और एज्यूम ये करता हूँ, मानता यह हूँ कि 5500 जो अभी का पॉपुलेशन है 5500, दिस इज 5500। मेरा अगर कहीं लिखा हुआ ना समझ में आता हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हैं। अगर हमारा कुछ भी पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रहा हो तो वहां जुड़ सकते हैं। हम मान लेते हैं कि 5500 है, टोटल का टोटल मेल बढ़ रहा है 11% की रेट से, और फीमेल उस टाइम में क्या है, किसी उस समय के लिए जीरो है, कुछ समय के लिए जीरो है फीमेल का नंबर। तो अगर ये 11% हम इसका निकालेंगे, इस साइड में रफ भी आपको करके बता रहा हूँ, 5500 का 11% होता है 605, यानी 605 फीमेल। अब कुछ टाइम के लिए ये मान लेते हैं कि फीमेल है 5500, मेल है जीरो, और फीमेल का पीछे देखे थे हम लोग क्या, हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट फिगर मेल का 11 और फीमेल का 20 ये है, ठीक है, यानी 20% फीमेल का रेट से बढ़ रहा है। कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 1100। ये आपको 1100 जो है फीमेल बढ़ रही है एक साल में, और मेल बढ़ रही है, मेल बढ़ रहा है 605। लेकिन आपको क्वेश्चन में पॉपुलेशन तो दोनों को मिला के पॉपुलेशन होता है, मेल और फीमेल के नंबर को मिला के ही तो पॉपुलेशन आता है। ये लेकिन बढ़ कितना रहा है, 830 आ रहा है। ये आपको क्वेश्चन के हिसाब से 830 आना चाहिए था, लेकिन आपको एक में आ रहा है 605, एक में आ रहा है 1100। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसका अंतर निकालेंगे, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मिक्सर एलिगेशन प्रोसेस। अंतर निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, किसके किसके बीच का, 605 और 830 के बीच का। 605 और 830 के बीच का डिफरेंस होता है 225। 1100 और 830 के बीच का डिफरेंस होता है 270। अब अगला काम क्या होता है, ये जो हमारा रिजल्ट आता है ये हमारा रेशियो में होता है, इसमें होता है रेशियो में होता है, यानी हमको यहाँ पे नीचे में जो आता है रेशियो आना चाहिए। जब इसका हम रेशियो निकालेंगे तो आ जाएगा ये 54, 5 से कटने के बाद, और ये आ जाएगा 45, फिर कटेगा 9 से, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा आपको 9 5 45, यानी 6:5 आ गया। अब दोस्तों ये 6:5 क्या है, आपको 6:5 जो है ये आपका रेशियो है मेल और फीमेल का, ये आपको मेल और फीमेल का रेशियो है, मेल और फीमेल की नंबर का रेशियो है किसी शहर के जनसंख्या में। और आपको यहाँ पे क्वेश्चन में टोटल भी दिया हुआ है 5500, टोटल कितना पहले दिया हुआ है 5500, और उसी का ये रेशियो आता है, पहले वाले का ही रेशियो आता है, ठीक है ना, क्योंकि पहले वाले पे ही क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो टोटल आपको 5500 है। जब आप इसको टोटल टोटल करोगे तो ये आ जाएगा आपको 11 यूनिट, यानी 11 बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 5500 के। और ये 5500 के क्यों बराबर होगा, सिंपल सा कंसेप्ट है, 5500 टोटल है और 11 भी टोटल है, 11 यूनिट है। 11 यूनिट इसलिए क्योंकि ये 6 और 5 दोनों रेशियो में है, और जब हम रेशियो को किसी नंबर से कंपेयर करते हैं तो आगे कुछ न कुछ एक्स वाई जेड लगाते हैं, तो 11 यूनिट हम लिख सकते हैं, या फिर 11 एक्स लिख सकते हैं, आपको जो मन है, या फिर सिर्फ 11 ही लिखो और समझ लो 11 बराबर है 5500 के, देसी भाषा में 11 बराबर है 5500 के। तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है फीमेल का नंबर, तो 5 कितने के बराबर होगा, तो सिंपल सा यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड आपका यूज करो, आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। यूनिटरी मेथड का यूज करने से अब क्या हो जाएगा, 11 बराबर है, ऐसे लिख सकते हैं, 11 यूनिट बराबर है 5500 के, एक यूनिट बराबर हो जाएगा कितना के, 5500 बटे 11, तो 5 यूनिट, 5 यूनिट क्या है, नंबर ऑफ फीमेल्स, यानी फीमेल्स का नंबर, महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, हो जाएगी 5500 बटे 11 गुना 5, ये आपको आ जाएगा 2500। क्या आपको ऑप्शन में 2500 है, तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी में आपको 2500 दिया गया है। जैसा कि मैं अभी बोला था कि ये इसका मेथड 1 है,
इसका कुछ ना कुछ मेथड 2 भी होगा जो बहुत इजी है, आप बहुत इजीली सवाल को एग्जाम में कर सकते हो, इतना लंबा कैलकुलेशन करने का आपको जरूरी नहीं है। पहला बार में आपको सीखने में अभी समय लगेगा, लेकिन आप जैसे ही उसका प्रैक्टिस करोगे, 10-15 क्वेश्चन उस पे बना लोगे, अलग अलग क्या करना, आप इसी सवाल में फिगर चेंज करते रहना और सवाल को बनाना, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेना, उसके हिसाब से आप उस प्रोसेस पे बनाना जो प्रोसेस मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड प्रोसेस, मेथड 2, और ये इसका शॉर्टकट मेथड आप कह सकते हो या ट्रिक मेथड कर सकते हो, इजी मेथड आपको लगेगा ये। इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें मैं करूंगा कि 5500 जो आपका इनिशियल पॉपुलेशन था, जो बढ़ के आपको कितना हो रहा था 6330, कितना का बढ़ रहा था 830 का बढ़ोतरी हो रहा है, कितना का इंक्रीज हो रहा है 830 का इंक्रीज हो रहा है। कैसे निकाले थे, इसमें से इसको 5500 को माइनस किए थे, ये आया था आपको 830, इतना का इंक्रीज हो रहा है आपको, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अब आप करोगे क्या, एक तरफ लिखो 5500 और क्वेश्चन में देखेंगे कि सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, सबसे छोटा परसेंटेज कौन सा है, यानी मेल का आपको जो दिया गया है 11% और फीमेल का आपको जो दिया गया है 20%, इसमें से सबसे स्मॉल कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट सेलेक्ट करेंगे, डेट इज 11%, स्मॉलेस्ट सेलेक्ट किए, डेट इज 11%। तो 11% मान लेते हैं कि 5500 बढ़ रहा है, 11% के हिसाब से क्या हो रहा है 5500 बढ़ रहा है, जो बढ़ के कितना होना चाहिए था, ये बढ़ के आपको, ये बढ़ के अब कितना परसेंट बढ़ना चाहिए था, 11% बढ़ता तो 605 होना चाहिए था, लेकिन अब क्या है, दोनों ही बढ़ रहा है। अब हम ये देखेंगे कि मेल के हिसाब से जो क्वेश्चन में दिया गया है उसके हिसाब से कितना बढ़ रहा है, ये हमने मान लिया कि स्मॉलेस्ट परसेंटेज के हिसाब से टोटल पॉपुलेशन कितना बढ़ेगा, तो 605 बढ़ेगा। अब हम ये मानेंगे क्वेश्चन में जो आपको मेल दिया है फीमेल दिया है उसके हिसाब से कितना बढ़ेगा, 11%, और ये फीमेल था 20%, तो 20% को क्या हम 11 प्लस 9% लिख सकते हैं। अब मेरा ये कंसेप्ट, मैंने ये प्रीवियस क्लास में भी एक क्वेश्चन करवाते वक्त इसको डिस्कस किया था कि जब आप टोटल का 11% करोगे, टोटल का कुछ परसेंट करोगे, उसी को डिवाइड करके 2 भाग का भी आप सेम परसेंट करोगे, तो आपका जो वैल्यू आता है वो दोनों ही क्या होता है, दोनों केस में इक्वल होता है, दोनों केस में आपका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। यही हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी देखा था। अब देखो ये 605 है, ये 830 है, लेकिन आप एक चीज बताओ, क्या 605 का इंक्रीज हो रहा है उसके पॉपुलेशन में, तो नहीं हो रहा है। कितना का इंक्रीज हो रहा है, रियल में 830 का इंक्रीज हो रहा है। तो कितना ज्यादा, कितना कितना और ज्यादा इंक्रीज होना चाहिए, तो 830 में हम क्या करेंगे, 605 को फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आपको आएगा 225, और ये 225 का इंक्रीज होना चाहिए, और एक्चुअल में और इंक्रीज होना चाहिए था फीमेल में 9% का, जो कि हम लोगों ने नहीं करवाया, तो इस 9% का मान क्या होना चाहिए था, 225 होना चाहिए, यानी फीमेल का जो 9% का मान है वो क्या है, 225 है, जो आपको एक्स्ट्रा और होना चाहिए था। फीमेल का 1% का मान कितना होगा, 225/9 के बराबर, और हमको नंबर ऑफ फीमेल्स ही पूछ रहा है, तो यानी फीमेल का 100% कितना आ जाएगा, जो आपको आ जाएगा 225/9 गुना 100, ये आपको 25, और ये आपको आंसर आ गया 2500, अगेन ऑप्शन बी। तो आप इस मेथड से भी निकालोगे तो आपको जल्दी निकल जाएगा। चलिए अब मेथड 2 का यूज करके हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। अब यहीं पे मैं इसको बना लूंगा, क्योंकि आप देखो, आपको एक बार समझने में टाइम लगता है, लेकिन दूसरा बार जब आप बनाते हो तो आपका जल्दी बन जाता है क्वेश्चन। तो मैं अब उसको इसी स्लाइड पे बनाऊंगा, आपके सामने होगा वो 5 8 5 0 0,
यानी यदि किसी शहर की जनसंख्या 5,8,500 यानी 58,500 बढ़ती है, जिसमें से पुरुष जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ती है और महिला जनसंख्या प्रतिवर्ष 16% बढ़ती है। इंपॉर्टेंट 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 इंपॉर्टेंट, ये 4 डिजिट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है। ये आपको 65,610 हो रहा है, कितना से 5,8,500 से बढ़ कितना रहा है, बढ़ रहा है आपको 7,110 यानी 7,110 आपको इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये आपको इतना इंक्रीज हो रहा है कब, जब पुरुष जो है बढ़ रहा है 10% और महिला बढ़ रही है 16% के रेट से। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन के। मान लेंगे 58,500 जो है उस पे जो लोएस्ट है हमारा 10%, उस हिसाब से बढ़ रहा है, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 585 और एक जीरो, 1% होता है 585, उस पे एक जीरो। लेकिन एक्चुअल में बढ़ कितना गया, बढ़ रहा, एक्चुअल में तो इतना बढ़ा, लेकिन आपके हिसाब से इतना होना चाहिए था। कितना का कमी है, तो कमी निकालने के लिए से इसमें माइनस करेंगे तो 6 और 2 और 1, इतना क्या होना चाहिए, इतना का कमी है, इतना का कमी है, इतना का कमी है इसमें, किसमें, इसमें। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या होता, क्वेश्चन के हिसाब से ये होता, मेल 10% बढ़ता है, फीमेल 16% बढ़ती है, तो ये 6% ही तो कमी का कारण है, फीमेल का 6% ही तो कमी का कारण है। फीमेल का 1% कितना हो जाएगा, 1260। फीमेल का 100% नंबर ऑफ फीमेल आ गया, जो आपको आएगा 1260 बटा 100 गुना 100, ये आपको आ जाएगा काट के 2 1 यानी 21,000 आपको क्या आ गया, 21,000 फीमेल का नंबर आ गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, पुरुषों की जनसंख्या। कई बच्चे 21,000 ऑप्शन में होता वहां पे टिक लगा के आ जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हड़बड़ी में रहते हैं, उन्हें ट्रेन पकड़ना होता है कहीं और के लिए। तो मेल का नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल माइनस फीमेल करेंगे। टोटल आपको 58,500 है और फीमेल आपको 21,000 है, तो आपको लास्ट में कितना आ जाएगा आंसर, आपको आंसर आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा आपको 37,500, 37,500 जो कि आपको ऑप्शन ए में है, ये आपका आंसर आ जाएगा। देख लो कितना जल्दी हो गया। क्या किया हम लोगों ने, पहले डिफरेंस निकाला, मतलब डिफरेंस क्या निकाला कि कितना का पॉपुलेशन आपको इंक्रीज हो रहा है। फिर हम लोग देखिए कि टोटल अगर स्मॉलेस्ट परसेंटेज से इंक्रीज होता, 10% से इंक्रीज होता तो एक साल बाद इतना इंक्रीज होता, लेकिन एक्चुअल में इतना इंक्रीज 71,110 इंक्रीज हो रहा है, 7,110 इंक्रीज हो रहा है, तो कितना का कमी हो रहा है, 1260 का कमी हो रहा है। इस 1260 कमी होने का रीजन हम लोगों ने क्वेश्चन से पता किया कि ये फीमेल का 6% इसकी कमी होने का कारण है। तो फीमेल का 6% जो है आपको 1260 के बराबर है। फीमेल का 1% आपको कितना निकल गया, आपको फीमेल का 1% निकाले, फिर फीमेल का 100% यानी नंबर ऑफ फीमेल निकाले, क्योंकि हमको फीमेल का दिया हुआ है यहाँ पे इसलिए ये निकाले। ठीक है, आपको अगर मेल का दिया रहता ज्यादा तो आप मेल का निकाल लेते, और उससे फीमेल का अगर पूछता तो फीमेल माइनस करके निकाल लेते। तो यही एक रीजन है आपको ये प्रोसेस समझाने का। क्वेश्चन नंबर अब आगे देखते हैं 26। अब कह रहा है यदि किसी शहर की जनसंख्या 1,33,100 है, ये क्वेश्चन बड़ा यूनिक है, मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें से पुरुष जनसंख्या प्रतिवर्ष 10%, महिला जनसंख्या प्रतिवर्ष 19% और कुल जनसंख्या प्रतिवर्ष 17% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो बोल रहा है पुरुष की जनसंख्या महिला की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी पुरुष बाय महिला निकालना है आपको।
अब बोलोगे सर रेशियो निकालना है, तो आप एक बात बताओ, मिक्सर एलिगेशन प्रोसेस का अगर हम यूज करेंगे उसमें तो पॉपुलेशन का जरूरी नहीं पड़ता है, हमें किसका किसका जरूरी पड़ता है, मेल पॉपुलेशन इंक्रीज और फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज परसेंटेज का जरूरी पड़ता है, और हमें टोटल इंक्रीज परसेंटेज का जरूरी पड़ता है, तो रेशियो आ जाता है। ऐसे ही करते हैं ना, एक तरफ मेल का लिखते हैं, एक तरफ फीमेल का लिखते हैं, फिर इसमें कितना परसेंट का इंक्रीज होता है पर ईयर 10%, इसमें लिखते हैं कितना परसेंट का इंक्रीज हो रहा है जो कि है 19%, और बीच में लिखते हैं टोटल पॉपुलेशन में कितना परसेंट का इंक्रीज हो रहा है, यहाँ लिखते हैं टोटल पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है 17%। अब क्या करेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, 10 में से जब 17 गया तो होता है 7, और ये हो गया आपको, जब इसमें इसका डिफरेंस निकालते हैं तो ये हो गया आपको 2, तो ये आपका 2% और ये आपका 7% आता है। इसका जब रेशियो निकालते हैं तो ये आ जाता है 2:7, और ये रेशियो क्या होता है, मेल पॉपुलेशन और फीमेल पॉपुलेशन का ही तो रेशियो होता है, और क्वेश्चन में भी तो हमको यही पूछ रहा है, मेल नंबर ऑफ मेल्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स का रेशियो ही तो पूछ रहा है, यही रेशियो तो आपको पूछ रहा है, जो आपको 2:7 है, जो कि आपको क्या है 2:7 है। यहाँ पे आपको 2:7 क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी में होना चाहिए था, जो कि आपका राइट होना चाहिए था। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 27 नंबर। यदि किसी शहर की जनसंख्या, अब ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कर सकते हो, ये क्वेश्चन आपका डिट्टो 24 नंबर क्वेश्चन की तरह है, इसके तरह है, ठीक है, सेम टू सेम है, आप उसे कर सकते हो। मैं इसे आपको करके मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं जल्द से, ये आप देखते भी जाओ किस तरह से मैं कर रहा हूं। जो आपको इनिशियल में कितना है 9500 है, और बढ़ के हो रहा है 9900, तो मैं यही निकाल लेता हूं, कितना हो गया यहाँ पे 4000 का इंक्रीज हो गया, दिख रहा है आपको 4000 का आपको इंक्रीज हो गया पॉपुलेशन में एक साल के अंदर। और आपको क्या है लोएस्ट फ्रैक्शन दिया गया है कितना 4, मेल का 4, तो हम मान लेते हैं 95,000 4% की दर से अगर बढ़ता तो कितना बढ़ जाता, ये आपको बढ़ता 3800 बढ़ता, अगर ये 4% की दर से बढ़ता तो ये 3800 बढ़ता। अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे, क्वेश्चन में एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल है, ये 4% की दर से बढ़ रहा है और फीमेल बढ़ रही है 6%, जिसको कि 4% प्लस 2% लिखेंगे। तो ये बताओ कि क्वेश्चन में हमको कितना बढ़ रहा है 4000 बढ़ रहा है, लेकिन हम जो एग्जाम किए हैं कि 4% की रेट से ही अगर टोटल पॉपुलेशन बढ़ता तो 3800 बढ़ता, तो कितना का कमी हो जा रहा है, यहाँ पे 200 का कमी हो जा रहा है। और ये 200 का कमी होने का कारण ये 2% है, क्योंकि हम क्वेश्चन में सिर्फ 4% लिए हैं, 6% फीमेल का तो नहीं लिए, यानी 2% फीमेल का छोड़ दिए हैं। तो इस 2% फीमेल का ही रीजन है कि 200 का कमी हो गया, यहाँ पे 200 का कमी हो गया है क्वेश्चन में हमारे सॉल्यूशन में। जब हम फीमेल का अगर नंबर निकाल लेंगे, महिलाओं की संख्या निकालना है तो फीमेल का 100% निकाल लेंगे, क्या आपको महिलाओं की संख्या आ जाएगी, तो बिल्कुल आ जाएगा। फीमेल का 100% निकालने के लिए हम करेंगे 200/2 गुना 100, जो कि आपको आ गया 10,000। ये 10,000 आपको क्या होगा नंबर ऑफ फीमेल्स होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जाने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यज्ञ विद्या को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपका ही फायदा है और हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। दोस्तों यज्ञ विद्या आईएएस जो आपका टेलीग्राम चैनल है उस पर जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए, हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, हर चैप्टर के बाद हमारे ऐप पे उसका टेस्ट अवेलेबल होता है, आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट जाके दे सकते हैं। हमारे वेबसाइट पे भी आपको मटेरियल फ्री मटेरियल अवेलेबल हो रहा है, जो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आपको हर एक एग्जाम में वो हेल्प करता है। दोस्तों सभी चीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब बढ़ते हैं कुछ टाइप नंबर 3 पर। टाइप नंबर 3 आपका है इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड। दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज पता होना चाहिए, इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है और सेविंग्स क्या होता है। ये तीन चीज हमारे लाइफ में होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीन चीज, जैसे आप जॉब करोगे तो आपको जो सैलरी आएगा दैट इज योर इनकम, जो आप खर्च करोगे घर पे खाने पे या किसी पे भी खर्च करोगे तो दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर, और जो आप बैंक बैलेंस में बचा के रखते हो उसको कहते हैं सेविंग्स।
ये तीन चीज होता है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इसको हिंदी में कहते हैं आय, इसको कहते हैं आपको व्यय, इसको दूसरे लैंग्वेज में खर्च भी कहते हैं, और इसको कहते हैं बचत। आय को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, एक्सपेंडिचर को हम ई से डिनोट करते हैं, और सेविंग को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि इनकम यानी कि आय बराबर जो होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स के बराबर होता है, ई प्लस एस के बराबर होता है। आई बराबर होता है ई प्लस एस। ये हमेशा आपको याद रखना है और इसी ऑर्डर में आपको यहाँ क्वेश्चन में लिखना है। आईईएस, ये इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस वाला आईईएस नहीं है जो आपको एग्जाम होता था पहले, ये दूसरा है, यानी इनकम है, एक्सपेंडिचर है और सेविंग्स है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। राहुल अपनी मासिक आय का 50% घरेलू वस्तु पे खर्च करता है, मासिक आय का 20% कपड़े खरीदने पे, मासिक आय का 5% दवाई पे और शेष उसके पास इतना रुपया बच जाता है। तो राहुल का मासिक आय निकालने के लिए कह रहा है। एक राहुल है, राहुल बड़ा सज्जन इंसान है, 11,250 रुपया वो हर महीना बचा रहा है, तो सज्जन हुआ वो। इनकम, इनकम का वो क्या कर लेता है, आय का, आय को हम मानते हैं 100%। लेट मान लेते हैं कि राहुल का जो आय है वो क्या है 100% है, और इस 100% का वो क्या करता है 50%। देखो जो इंपॉर्टेंट चीज है बस उसको लिखेंगे, फालतू वालतू फालतू चीज को क्वेश्चन पे नहीं लिखेंगे जिससे आपका टाइम कंज्यूम होगा। जैसे घरेलू वस्तु हम फालतू में नहीं लिखेंगे, कपड़ा नहीं लिखेंगे, दवाई नहीं लिखेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज है बस उसको लिखेंगे ताकि टाइम बचे एग्जाम में आपका। इतना तो वो खर्च करता है, ये क्या करता है वो ई लिखते हैं, ई मतलब एक्सपेंड, ये उसका खर्च करता है। खर्च सब मिला के होता है 75%, वो अपनी इनकम का खर्च कर देता है। तो जब वो 75% खर्च कर देगा तो बचेगा कितना उसके पास, 25% ही तो बचेगा। और इसी 25% का क्या वैल्यू आपको दिया गया है 11,250, इसी 25% का आपको वैल्यू दिया गया ना 11,250, जो कि उसके पास लास्ट में जाके बचता है महीने के आखिर में। तो क्या आप इससे राहुल का सैलरी नहीं निकाल सकते हो? 25% का मान 11,250 है, तो 100% का मान क्या होगा? तो सिंपल है, इसको अगर 4 से गुना कर देंगे, क्योंकि 25 में 4 से जब गुना करते हैं तो ये आ जाता है 100%। इसको भी 4 से गुना कर दो, 4 से जब गुना कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 45,000। ठीक, या फिर आप दूसरा ये भी कर सकते थे कि यहाँ लिखते 25% बराबर 11,250, 1% बराबर, तो 100%, यानी राहुल सैलरी क्या हो जाएगा 100%। ये दूसरा तरीका है, दूसरा कलर में जो मैंने करवाया येलो तरीके से, इसी मेथड का दूसरा है, इसका भी दूसरा तरीका है। तो वही हुआ, लास्ट में जाके इसी को 4 से ही गुना कर रहे हैं, लास्ट में वही हो जा रहा है। ठीक है, तो हर एक चीज का लास्ट जो है वही होता है, मतलब कंसेप्ट जो है लास्ट में जाके वही चीज निकलता है। 29 क्या है, एक व्यक्ति अपने आय का 50% भोजन आवास पे खर्च करता है, शेष का 20%। अब देखो जो रिमेनिंग बच जाता है, शेष बच जाता है, उसका खर्च कर रहा है। तो एक है 50%, एक है 20%, एक है 25%, लेकिन लास्ट में उसके पास जाके इतना रुपया बचता है। तो मान लेते हैं इनकम उसका, माना कि आय जो है 100 रुपया है, अगर वो 100 रुपये का क्या करेगा 50% खर्च करेगा, तो कितना खर्च करेगा 50 करेगा, तो बचेगा कितना उसके पास 50 रुपये बचेगा।
अगर फिर वो 50 का 20% खर्च करेगा तो बचेगा कितना उसके पास? 50 का 20% 10 होता है, यानी 50 में से जब 10 चला जाएगा तो आपको यहाँ पे 40 बचेगा। फिर 40 का 25% खर्च करेगा तो बचेगा कितना उसके पास? 40 का 25% 10 भी होता है, बचेगा 30। यानी पहले 100 था, अब बचा उसके पास 30। लेकिन इसी 30 का मान भी तो दिया हुआ है कितना? 4200। तो अब देखेंगे 30 का कितना गुना 4200 है, यानी 30 यूनिट का मान हमको दिया गया है 4200, यानी कितना गुना? 1400 गुना। 140 गुना, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 140 गुना 100 मीन्स 14,000। तो हमको यही तो पूछा था, उसका आय ही तो पूछा था, व्यक्ति का आय ज्ञात करें। आय 14,000, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ए मैन स्पेंड 60%। एक आदमी अपने आय का 60% खर्च करता है। कोई इंसान है वो अपने इनकम का 60% खर्च कर देता है। तो पहले सबसे पहले मान लेते हैं इनकम। 100। अब लिखेंगे आई ई एस, ये 100। 60% खर्च कर देता है, यानी 60 रुपया खर्च कर देता है। 100 रुपये माने थे, 60 रुपये खर्च कर दिया, बचाया कितना? 40 बचाएगा। सर क्या पूछते हो आप? इनकम इंक्रीज होता है 15% से, ये 15% सालाना बढ़ रहा है। तो एक साल बाद कितना हो गया? 115 हो गया। क्यों? क्योंकि 15% बढ़ा, यानी 15 बढ़ा। 100 का 15% 15 ही तो होता है। और एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है 5% से। 60 का 5% 3 होता है, तो 3 से बढ़ रहा है, तो 60 3 63 हो गया। जब इनकम 115 है और 63 एक्सपेंडिचर है तो खर्च कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। और 52 करने का मतलब 40 से 52 होना, यानी कि 12 खर्च हो गया। अब हमको क्या निकालना है इसमें? परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग पर, यानी सेविंग में कितना परसेंटेज का इंक्रीज हो गया वही हमको निकालना है। 12 तो बढ़ रहा है, किस पे बढ़ रहा है? 40 पे बढ़ रहा है। और जब हम इसका परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से गुना करते हैं, पता है आपको। ये आपको आ जाएगा 30%। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30। समझ गए? बहुत इजी है। क्या किए? इनकम मान लिए 100, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग्स लिखे। 100 इनकम होता, 60% एक्सपेंडिचर है, यानी 60 रुपया। तो बचेगा कितना? जब इसमें से इसको माइनस करेंगे, इनकम प्लस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग ही तो इनकम होता है। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या होगा? सेविंग्स होगा। जब हम इसमें से क्या करेंगे, 15% इंक्रीज करवाएंगे इनकम को, तो इनकम कितना बढ़ जाएगा? 115 हो जाएगा। और 60 में जब 5% का इंक्रीज यानी एक्सपेंडिचर में इंक्रीज करवाएंगे तो 63 हो जाएगा। अब हमको 115 इनकम है, एक्सपेंडिचर 63 है, तो यहाँ पे सेविंग्स आ जाएगा 52। पहले था 40, अब हो गया 52, 12 का बढ़ोतरी हो गया। तो सेविंग परसेंटेज इंक्रीज, यानी बचत प्रतिशत में जो वृद्धि हुआ, बचत प्रतिशत में जो वृद्धि हो गया वो आ गया। जितना का वृद्धि हुआ उसको ऊपर में लिखेंगे, और आधार हम मानते हैं हमेशा इनिशियल वाला, तो वो होता है 40 यहाँ पे, और गुना 100%, जो कि आपको सॉल्व होके 30% आ गया। 31 नंबर में कह रहा है, एक आदमी अपने आय का 70% खर्च करता है। उसकी आय में 24% की वृद्धि हो रही है, खर्च में 15% की वृद्धि हो रही है, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? सिंपल उसी लॉजिक पे ये भी सवाल है। पहले यहाँ पे क्या मान लेंगे? हम आय मान लेंगे। माना कि आय यानी लेट इनकम आय बराबर 100। अब जब आई 100 है
आई 100 है, ई क्या हो जाएगा 70%, यानी 70, और 70 में जब 100 में 70 को माइनस करते हैं तो सेविंग आ जाएगा 30। अब देखो यहाँ पे कह रहा है आय में 24% की वृद्धि हुई, और सेविंग्स में और खर्च में 15% की वृद्धि हो गई है। खर्च में हो गया 15% की वृद्धि। आय में 24% की वृद्धि, यानी 24 बढ़ गया। खर्च में 15%, यानी 17 का जब 15% निकालेंगे 70 का, तो आपको 10.5 आ जाएगा। ये जुड़ के हो जाएगा 124, ये आपको हो जाएगा 80.5। जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे इनकम में से एक्सपेंडिचर को, तो यहाँ का सेविंग आ जाएगा, यहाँ का सेविंग आ जाएगा 63.5, यानी बढ़ने वृद्धि होने के बाद का सेविंग। अब इसमें इसको क्या करेंगे, देखेंगे कितना का अंतर है, 13.5 का अंतर है। अब हमें क्या निकालना है, बचत प्रतिशत। बचत में जो वृद्धि हो गया उसका प्रतिशत निकालना है। ये क्या हो जाएगा 13.5 बटे जो बेस है वो 30 गुना 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा, 3 से काटेंगे 4 तिहाई 12, यानी 45% का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है हर साल किसमें, बचत में। यहाँ से इजीली आप इसको बना सकते हो, यहाँ से नोट कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 31 का एक अल्टरनेट वे भी है जो आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, बहुत ही आपको समय बचाएगा। तो आप क्या करो, आप इनकम मान लो, जैसे पुराने वे में मानते थे 100, यहाँ भी आप 100 मान लो, और यहाँ लिखो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम एक तरफ एक्सपेंडिचर और एक तरफ सेविंग। इनकम आपने 100 मान लिया था, एक्सपेंडिचर आपका आ गया था 70, और सेविंग आपने निकाल लिया 30। अब क्या करो, आप इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स के बीच का रेशियो निकालो। जब 70 और 30 का रेशियो निकालेंगे 7:3 आ जाता है। अब क्या करो, आप मिक्सर एलिगेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। एक तरफ लिखो एक्सपेंडिचर, एक तरफ लिखो सेविंग, क्योंकि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग आपको क्या होता है, इनकम होता है। जिस तरह वहां पे क्या होता था, मेल का नंबर प्लस फीमेल का नंबर होता था क्या, टोटल पॉपुलेशन। यही होता था प्रीवियस पॉपुलेशन बेस्ड कंसेप्ट में। और यहाँ पे क्या है, इन एक्सपेंडिचर और सेविंग्स जो है आपको मिलके क्या होता है, इनकम का मान होता है। तो वही करते हैं, जो यहाँ पे अलग अलग वैल्यू होता है, यानी जो जुड़ना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो जुड़ के होता है उसको बीच में लिखते हैं। यहाँ पे आपको आ जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे 7 और यहाँ लिखेंगे 3, नीचे में 7 और 3। नीचे में इसलिए लिखेंगे क्योंकि रेशियो क्या होता है हमारा, नीचे लिखाता है, रेशियो हमारा नीचे लिखाता है। और आपको प्रश्न में दिया गया है 24 का वृद्धि हो रहा है किसमें, 24% का वृद्धि हो रहा है टोटल में, टोटल यानी इनकम में। आपको इनकम में कितना का वृद्धि हो रहा है, 24 का वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इनकम लिखता हूं और नीचे में रेशियो लिखता हूं। अच्छा, अब एक चीज और दिया गया है आपको प्रश्न में, क्या दिया गया है, आपको उसके खर्च में भी वृद्धि प्रतिशत दिया गया है। जब आपका खर्च में वृद्धि प्रतिशत दिया गया है 15%, और आप क्या करते हो इसमें, इसके बाद इसका डिफरेंस निकालते हो 15 और 24 में, तो क्या आपको आना चाहिए था, आपको 9 आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन आपको आया कितना है, रेशियो में 3 आया है। तो जब 3 में 3 से गुना करेंगे तो तभी तो उसका 9 होगा। तब हम यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें बैलेंस करना होता है। हमें क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। तो एक तरफ अगर हम 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो दूसरी तरफ भी क्या करना होता है, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखो यहाँ पे 21 होना चाहिए था, यहाँ 21 होना चाहिए, और यहाँ 15 है। यहाँ 24 से कम वैल्यू है, तो यहाँ 24 से ज्यादा वैल्यू होगा। और 24 से ज्यादा कब होगा, जब 24 में कुछ नंबर जोड़ेंगे। 24 में अब क्या करेंगे, हम 21 जोड़ देंगे।
24 में हम 21 जोड़ देंगे तो सेविंग परसेंट में जितना इंक्रीज हो गया वो आ जाएगा आपको, जो कि 45%। ये आपका मेथड 2 है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। एक व्यक्ति अपने आय का 2/3 भाग खर्च करता है। अगर उसका आय 1 रहा होगा तो 2/3 भाग वो खर्च कर दिया, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2/3, आय अगर 3 है तो 2 वो क्या कर दिया, खर्च कर दिया। सेविंग कितना किया, आई माइनस ई इक्वल टू एस, 3 - 2 = 1। तो क्या यहां से हमको आई, ई और एस का रेशियो आ गया, दैट इज कॉल्ड 3, 2 और एस। 3, 2 और 1। अब इस सवाल को इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे। सब रेशियो है तो गुना कर ही सकते हैं। क्या आप देखो क्वेश्चन ये सूट कर रहा है ना, इसको 2/3 भाग खर्च कर रहा है ना। अगर आय उसका 3 है, 2/3 भाग वो 200 रुपए खर्च कर रहा है, यानी 2/3 भाग खर्च कर रहा है। अब कर रहा है उसकी आय का 14% वृद्धि हो रहा है और व्यय का 20% में वृद्धि हो रहा है। आय में 14% की वृद्धि हो रहा है। आय और व्यय में दिया गया है आपको, एक में दिया गया है 14 और एक में दिया गया है आपको 20%। जब 14% का वृद्धि होगा, यानी 300 का 14 42 होता है और 200 का 20 40 होता है, यानी 342 इनकम बढ़ गया, सॉरी 42, और 240 आपको एक्सपेंडिचर हो गया। तो सेविंग्स कितना आ गया, 342 माइनस 240, 102। पहले 100 था, अब हो गया 102। कितना बढ़ गया, 2 का बढ़ गया। 2 बढ़ा, सिर्फ 2 बढ़ा, 2 बढ़ा। अब हमको क्या निकालना है, सेविंग इंक्रीज परसेंटेज ही तो निकालना है। सेविंग में कितना इंक्रीज परसेंटेज हुआ है वही तो निकालना है। 2 बढ़ा है किस पे, 100 पे, गुना 100, दैट इज कॉल्ड 2%। बहुत इजी था ये, क्यों, क्योंकि हम लोग इससे पहले 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए इजी लग रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 32 एक डिफरेंट कंसेप्ट है, हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपको कहता है, राजू और पीटर दो लड़का है, दो होनहार लड़का है, दो होनहार लड़का है जो किसी जॉब में है। आप लोग भी तैयारी करो अच्छे से, किसी कोई ना कोई जॉब लो। राजू और इसके बीच का जो सैलरी का रेशियो है पहले 3.5 है, लेकिन अगर राजू का सैलरी और पीटर का सैलरी दोनों में 2,500 रुपया बढ़ा ही दिया जाता है, बढ़ोतरी कर दिया जाता है, वृद्धि कर दिया जाता है, तब उसके नए सैलरी का रेशियो कितना हो जा रहा है, 11:15। ये मैं इस तरह से लिख रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे रीजन है, क्योंकि इसको इस तरह से लिखा जाता है तब हमारा जो है ट्रिक काम करेगा। कितना बढ़ रहा है, 2500 बढ़ रहा है। क्या किया हमने, हमने सबसे पहला काम किया, हमने सबसे पहला काम किया जो इनिशियल में जो सबसे पहले दिया हुआ था, जो पुराना वाला ओल्ड वेतन था उसको हमने यहाँ लिखा। जो न्यू वेतन का रेशियो है जो इसको यहाँ पे लिखा, यहाँ ऊपर में रेशियो लिखा और नीचे लिखा इंक्रीज कितना हो रहा है। यहाँ पे 2500 का इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 11.15 और यहाँ पे 3.5, 3.5 है पुराना आय का रेशियो, सैलरी का रेशियो, इनकम का रेशियो, सैलरी बोलो इनकम बोलो आय बोलो, ठीक है, सब एक ही बात है। न्यू सैलरी का रेशियो है 11.15 और दोनों के बीच का जो चेंज है, यानी कि पुरानी सैलरी और नई सैलरी के बीच का जो चेंज है, इंक्रीमेंट है, दैट इज 2500। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका होता है, क्या करो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ और यहाँ पे लिखो। जब हम ऊपर वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे
एक आ जाएगा 45 और दूसरा आ जाएगा 55। अब दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये रेशियो है इसलिए हम यूनिट लिखते हैं, यहाँ पे 10 यूनिट आएगा। जैसे जोड़ने में यूनिट लिखते हैं वैसे डिफरेंस में भी यूनिट लिखेंगे। अब यहाँ पे ये क्या है, सैलरी है, तो सैलरी में भी वही काम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 25 गुना 11 आपको होता है 27, 275 और 2 जीरो लगा देंगे और डिफरेंस निकालेंगे 15 गुना 25 जो कि होता है 375 और 2 जीरो लगा देंगे। दोनों के बीच का डिफरेंस आपको आ जाएगा 10,000। क्या ये 10,000 का मान जो है आपस में 10 यूनिट के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। 10,000 और ये जो आपको है दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो आप ये बताओ कि 10 यूनिट का मान जो है आपको 10,000 है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में आपको पूछेगा पीटर का वेतन ज्ञात करें। तो ऊपर वाला ही क्या है, हमारा वेतन है उसका, जो अभी प्रेजेंट वेतन है, जो पुराना वेतन है 5 का, तो 5 यूनिट निकल जाएगा इससे। 10 यूनिट का मान दिया हुआ है, सबसे पहले 1 यूनिट का मान निकालेंगे। 10,000 बटे 10, 5 यूनिट, यानी पीटर सैलरी निकल जाएगा 10,000 बटे 10 गुना 5, जो कि आएगा आपको 5,000। क्या आपको 5,000 रुपए दिया है आंसर में? बिल्कुल दिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 बनाएंगे। क्या कहता है, राजू की आय उसके खर्च से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग डिस्कस करते हैं। आय है राजू का 20% ज्यादा एक्सपेंडिचर से। अगर हम एक्सपेंडिचर को ही 100 मान लेते हैं, यहाँ पे हम इसी को मान लेंगे 100, तो आय क्या हो जाएगा, 20% ज्यादा 120। यही तो होगा, 100 का 20% क्या होता है, 120 होता है ज्यादा में। इनकम इंक्रीजेज बाय 60%, वृद्धि किसमें, आय में हो रहा है 60% की। 60% की वृद्धि होना यानी 72 का वृद्धि होना ना, कितना का वृद्धि होना, 72, 12 छके 72, ये आ गया आपको 192। और एक्सपेंडिचर में कितने का वृद्धि होना, 70% का वृद्धि होना यानी 170। तो सेविंग्स यहाँ से कितना आ गया, 22 आ गया। पहले कितना था, 20 था, तो 20 से 22 होने में 2। सेविंग इंक्रीज परसेंटेज क्या आ जाएगा, ये आपको 2/20 गुना 100 आ जाएगा। इससे ये 5 बार में यानी 10% का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे बढ़ रहा है 10% से, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपको क्या कह रहा है, सुधा अपने आय का 15% बचाती है। यदि उसकी व्यय का 20% बाई 20% बढ़ता है, उसकी बचत में 60% वृद्धि होती है, तो उसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? मतलब यहाँ सॉरी, यहाँ पे इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स दिया गया है। अगर हम मान लेते इनकम को 100%, लेट इनकम इक्वल टू 100%, तो आय का 15% बताती है, यानी सेविंग उसका क्या है, 15% है। तो खर्च कितना हो जाएगा, 100 का 85 खर्च हो जाएगा। रेड में जो है आपको दिया गया है, ब्लू में लिख लेते हैं जो हम निकाले। उसके व्यय का 20% बढ़ता है। अब क्वेश्चन में दिया गया है उसके व्यय का 20% अगर बढ़ाएंगे और उसके बचत का 60% बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाना हो गया तब,
85 का 20% होता है 17, और 15 का 60% होता है 9। यानी इसमें इसको ऐड करना है। 85 का 17 ऐड करेंगे तो 102, और 15 में जब 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 24। 15 में 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 24। अब इससे आपको इनकम आ जाएगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग ये क्या होता है, आपका इनकम होता है। ये आपका आ जाएगा 126। पहले 100 था, अब हो गया 126। कितना बढ़ा? 26 बढ़ा, 26 बढ़ा। अब हमको क्या निकालना है? प्रतिशत आय में वृद्धि, इनकम इंक्रीज परसेंटेज निकालना है। 26 बढ़ा, 100 पे बढ़ा, 100 से गुना करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। 100 100 खत्म, 26 आ जाएगा। वैसे भी 26 बढ़ रहा है 100 पे, तो डायरेक्ट 26% आंसर लिख सकते थे हम। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 35 भी सॉल्व हो गया, जो कि आपका 26 आया आंसर। दोस्तों, ये था आज का आपका सेशन। कल हम लोग डिस्कस करेंगे टैक्स बेस्ड क्वेश्चन, जो कि होगा कर आधारित प्रश्न आपका। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग जो एक बार डिस्कस किए, तो सबको एक नज़र देख लेते हैं। हम लोग आज यहाँ से डिस्कस किए थे, और ये बताए थे कि आपका क्वेश्चन वीडियो नंबर 1 में जो आपका बेसिक है, आपका वीडियो नंबर 1 में दिया गया, आप वहाँ से देख सकते हो। वीडियो नंबर 2 में आपको पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। आपको हमारे यूट्यूब में वीडियो सेक्शन में, प्लेलिस्ट सेक्शन में हमारे मैथ्स के यूपी कांस्टेबल के सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हो। और ये भी बताया था हमने कि आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो सीरीज यूजफुल है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपको ये सारे टॉपिक जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, हिंदी, जीके और मैथ्स, ये सब अभी अपलोड हो चुके हैं, और आने वाले समय में आपके लिए आपको रीजनिंग का भी मटेरियल मिल जाएगा इसी चैनल पे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन इस तरह से देखे थे। ये था हमारा पहला क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, यानी 4 क्वेश्चन हम लोगों ने पॉपुलेशन वाले में देखा था। फिर आप टाइप 3 इनकम एक्सप्लेनेशन में हमने 1 2 3 4 5 5 6 7 8 सवाल हम लोग यहाँ देखे हैं। ठीक है, तो यहाँ 8 और 4 12 सवाल आज हम लोगों ने डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये सारे सवाल इजीली समझ में आए होंगे, और आप इसका खूब प्रैक्टिस करोगे। आपको आने वाले एग्जाम में ये सारे के सवाल बहुत ही हेल्प करेंगे, क्योंकि सारे के सारे आपको किसी न किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही उठाए गए सवाल हैं, और आपको नीचे लिखा भी हुआ था उसके नीचे। दोस्तों, आप आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप यज्ञ विद्या चैनल को यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो बच्चे सब्सक्राइब कर लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सब्सक्राइब कर लो, और हमारे बेल आइकन को भी आप यूट्यूब पे प्रेस कर देना, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, आप पहले ही हमारा वीडियो देख लो। और जो भी दोस्त किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, और मैथ्स, हिंदी, जीएस का प्रिपरेशन कर रहे हो, उन्हें आप ये हमारा चैनल सजेस्ट करो, हमारा वीडियो शेयर कर दो, ताकि वो हमारे इस वीडियो को देखें और बहुत ज़्यादा लाभान्वित महसूस करें। दोस्तों, ये आप टेलीग्राम चैनल हमारा यज्ञ विद्या आईएएस करके है, आप उसे फॉलो कर लो, आप उसे ज्वाइन कर लो। फिर हमारा ऐप आप हमारे प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लो, जो कि आप वहाँ पे फ्री में टेस्ट आप दे सकते हो। अभी करीबन 40-50 टेस्ट आपको पहले वहाँ पे अवेलेबल हैं पहले से ही, जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो और अपने ज्ञान का इंक्रीज कर सकते हो। दोस्तों, आपको जितने भी कंटेंट है यूपी का कांस्टेबल का सिलेबस से लेके आपको यूपी कांस्टेबल वीडियोस की कंटेंट, करंट अफेयर्स, आपको सारे यज्ञविद्या.com पे आपको फ्रीली अवेलेबल है। आप वहां से जाके एक्सेस कर सकते हो उन्हें। और हमारे हर एक सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, हम हर जगह अवेलेबल है। आप हमें वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो, और सारा का ही लिंक जो मैं आपको ऊपर बताऊँ सबका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके इजीली क्लिक करके हमसे कनेक्ट हो सकते हो। दोस्तों, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और मिलते हैं अगले क्लास, अगले सेशन में। टिल देन, बाय बाय।